दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा। यूट्यूबर सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप ने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से तेजस्वी यादव को चैलेंज किया था कि अगर आपको हिम्मत है तो आप मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। गिरफ्तारी तो हो गई, लगभग 3-4 महीने भी बीत गए, लेकिन सरकार अभी नहीं गिरा। वीडियो को वायरल करने के आरोप में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होता है और एफआईआर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद तमिलनाडु कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर एनएसए जैसे कठोर कानून लाद दिए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ये गिरफ्तारी होने की पहले की बात, जिस समय मनीष कश्यप अपने फेसबुक लाइव पे आते हैं और आने के बाद बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव उनको चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप हमारी गिरफ्तारी करके दिखाइए, मैं आपकी सरकार 180 दिन के अंदर गिरा दूंगा। देखते ही देखते वो वीडियो पूरा ट्रेंड होने लगता है और कहीं ना कहीं सरकार को उन्होंने अगर चैलेंज किया है तो सरकार भी इस बात को बड़े ही गंभीरता से और प्रमुखता से लेती है। चाहे अपराधी को पकड़ने में इतनी जल्दबाजी शायद सरकार की नहीं होती है जितना कि तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर करके और उनकी गिरफ्तारी करने में होती है। लेकिन बात गिरफ्तारी और एफआईआर का नहीं, कहीं ना कहीं यह मामला कंट्रोवर्सी का मामला था और कहीं ना कहीं यह मामला तेजस्वी यादव के लिए चैलेंज का मामला था। और होता यह है कि उस फर्जी वीडियो को आधार मान के तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होता है और एफआईआर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और जैसे ही गिरफ्तारी होती है ना, मनीष कश्यप के फैन और फॉलोअर एकदम बौखला जाते हैं। उन्हें लगता है कि मनीष कश्यप जो कि सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात को बेबाकी से रखता था, यह मनीष कश्यप जो कि हर जगह जाके सिस्टम की बातों को बड़े ही प्रमुखता और सहजता से बेबाक तरीके से रखता था, ये वही मनीष कश्यप जो अपनी बातों को नीचे से लेके तमाम आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता था और जिसके बातों का इतना प्रभाव होता था कि तुरंत रिजल्ट भी दिखना प्रारंभ होता था। और आज उसी मनीष कश्यप की गिरफ्तारी, उनके फैन फॉलोइंग में मानो नाराजगी छा गई। और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है तो न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद तमिलनाडु के कोर्ट ने उनके ऊपर उस फर्जी वीडियो को आधार मान के उनके ऊपर एनएसए जैसे कठोर कानून लाद देती है। और एनएसए अपने आप में एक बहुत कठोर कानून होता है। एनएसए लग जाना मतलब आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो गया, मतलब आप एक देशद्रोही हैं। एक पत्रकार के ऊपर जो कि अपनी बात को रखता है, सिस्टम से लड़ता है, रात दिन एक करता है, अगर अपनी बात को बेबाक तरीके से वैसे चीजों को जिसको पहुंचाने की ऊपर तक जरूरत है, उस बात को अगर वो प्रमुखता से और गंभीरता से लेके ऊपर चलते हैं तो उसमें उनकी गलती होती है क्या, या फिर किसी वैसे पत्रकार की गलती होती है क्या? नहीं। लेकिन वैसे प्रकरण में भी उस वीडियो को आधार मान के इनके ऊपर एनएसए जैसे कठोर कानून लगाए जाते हैं। ये तो हो गया गिरफ्तारी और कठोर कानून की बात। और न सिर्फ कठोर कानून लगाए जाते हैं बल्कि उनको तमिलनाडु के मदुरई जेल में ही रखा जाता है। बिहार के किसी भी जेल में उनको शिफ्ट नहीं किया जाता है, बल्कि तमिलनाडु का केस है, तमिलनाडु का मामला है, इसलिए उनको तमिलनाडु के मदुरई जेल में ही रखा जाता है। तमाम तरह की बातें होती है और बातें होने के बाद तमाम तरह की जितने भी सोशल कमेंट है निकल के सामने आ जाते हैं। सोशल पे ट्विटर पे ट्रेंड भी होता है कि उनको बिहार लाया जाए और बिहार के ही जेल में कहीं शिफ्ट किया जाए, और होता भी है, बिहार लाया जाता है और बिहार के बेऊर जेल में उनको शिफ्ट किया जाता है। जेल से कोर्ट आते जाते रहते हैं वो बड़े ही शालीनता पूर्वक, बड़े ही सहजता पूर्वक, मतलब कहीं से उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि एक बार भी कोई भी ऐसा क्षण आया हो जिसमें वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को या फिर किसी भी कोर्ट परिसर में किसी को वो सपोर्ट नहीं किया हो। जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था, पुलिस उनके पास जाके गिरफ्तार उन्हें नहीं की थी। पहला बात तो यहां तो उसी समय से बड़े ही सहजता और शालीनता से वो पुलिस के सामने या फिर कोर्ट के सामने पेश आते थे। वो वीडियो भी दिख रहा था, बार बार उनका वीडियो, जैसे ही बेऊर जेल से उनको कोर्ट ले जाया जाता था वो वीडियो, और कोर्ट से जब वो आते थे तो वो वीडियो दिखता था। बहुत सारे उनके फैन फॉलोअर हैं, इस आशे में होते थे कि मनीष कश्यप पीछे होके जाएंगे और मैं उनका एक झलक लूंगा, और झलक पाने के दौरान बहुत सारे उनके फैन फॉलोअर वीडियो बनाते थे और वो वीडियो वायरल भी होता था।
लेकिन आज जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, उस वीडियो में जिस प्रकार तेजस्वी यादव को गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से तेजस्वी को चैलेंज किया था कि अगर आपको हिम्मत है तो आप मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। उस वीडियो में फिर से अपने पुराने अंदाज में ही मनीष कश्यप दिखे। वो पुराना अंदाज भी उनका ऐसा जिसमें आज एक बार फिर से उन्होंने कह दिया कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, बल्कि एक फौजी बैकग्राउंड से हूँ, पूरा मेरा खानदान फौज में और फौज में था। हमारे पिताजी आज भी बॉर्डर पे नौकरी करते हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। पाकिस्तान और चीन की लड़ाई में आज भी वो रहते हैं और रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ब्लड, एक फौजी खानदान का ब्लड मेरे शरीर में दौड़ रहा है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं झुकने वाला में से नहीं। हमारा अगर वीडियो कोई बना रहा होगा तो देखिएगा, कल फिर मेरे ऊपर FIR होगा। हो सकता है, बिहार का कानून है, बिहार की सरकार है, जिसका सरकार है उसकी ही कानून है। इस बात को हम झुठला नहीं सकते हैं और ये सत्यता देखने को मिल भी रही है। मनीष कश्यप ने खुलेआम ये बात बोली थी और आज भी पूरे जोश और जुनून में दिखे और कहीं से उन्हें ऐसा लग नहीं रहा था उनकी बात को देख के कि वो मायूस हैं या वो उनका इरादा या उनका जोश और जुनून कम पड़ गया है जेल जाने से। क्या होता है आने वाले समय में, क्या चीजें निकल के सामने आएगी, वो फिर कब तक जेल में भविष्य के नेता होंगे, क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट है। हालांकि बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा सुनने को मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव के एगेंस्ट में खड़ा होने वाला और आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला अगर कोई बिहार में था तो वो था मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप आज अपने दम पे खुद का फैन और फॉलोइंग बना चुका है और इस बात से डर था और तेजस्वी यादव ने उनकी गिरफ्तारी करवाई और साठगांठ लगा के उनके ऊपर NSA जैसे कठोर कानून लगाया गया। तमाम तरह की चीजें हो रही है और तमाम तरह की बातें हो रही है। अब जितने भी फैन फॉलोअर हैं वो इस बात को बड़े ही गंभीरता से, इस बात पे अपनी पैनी नजर लेके पड़े हुए हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या भविष्य के नेता मनीष कश्यप होंगे? क्या बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा? क्या आने वाले समय में मनीष कश्यप पत्रकारिता नहीं करेंगे, या फिर अगर पत्रकारिता करेंगे तो उनका रोल क्या होगा? मनीष कश्यप सिर्फ बिहार की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि पूरे भारत में भी उनके फैन फॉलोइंग भरपूर मात्रा में भर गए हैं। आज भी उनका फैन फॉलोइंग किसी राजनेता से भी ज्यादा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि क्या गलती थी मनीष कश्यप की, और अगर मनीष कश्यप की गलती थी तो क्यों आज उनके पेशी के नाम पे उन्होंने तमाम तरह की चीजें बोली थी। उनका स्पष्ट बोलना था कि हमें ऐसे जगह पे रखा जाता है जहां पे कि गंजेड़ी और नशेड़ी और भगड़ी लोग होते हैं और उनके लिए गांजा, भांग और नशे का व्यवस्था जेल में हो जाता है और वो गांजा पी के हमारे मुंह पे धुआं उड़ाते हैं और मेरा सर दर्द करने लगता है, क्योंकि मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूँ और जब मैं बोलता हूँ तो वो लोग मुझे ही बोलते हैं। सत्य बोलने वाला चाहे वो जेल में रहे चाहे वो जेल के बाहर रहे, वो बोलेगा। मैं बिहार सरकार के सिस्टम को मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पूरे जो भी मामले चल रहे हैं उस मामले की सुनवाई करिए। मनीष कश्यप को अगर दोषी अगर आप मानते हैं, सबसे पहली बात तो मनीष कश्यप दोषी नहीं है, और अगर दोषी मानते हैं तो कम से कम अगर मनीष कश्यप को बेऊर जेल में रख रहे हैं तो एक अच्छे परिवेश में रखिए। जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, वो अपराधी अभी नहीं है, उनके ऊपर अपराध साबित नहीं हुआ है। अपराधी के भांति ट्रीट करना, अपराधी तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन गंजेड़ी, भंगेड़ी और नशेड़ी के बीच में उन्हें आप रख रहे हैं और गंजेड़ी और भंजेड़ी और नशेड़ी उनके मुंह पे धुआं मार रहे हैं और वो धुआं आके मनीष कश्यप के मुंह पे पड़ रहा है और जिससे उनका सर दर्द हो रहा था, आज वो अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से बोल रहे थे। क्या इस बात के जिम्मेवार आप नहीं है? बहुत जल्द से जल्द इन चीजों को सोचने और समझने की जरूरत है।